जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोग दे रहे हैं और एक ऐसा प्रयोग जिसके माध्यम से दूर गए व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। कोई अपना रूठ गया है, आपसे दूर है, तो उसको बुलाया जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता टूटा है, साथ में नहीं रह रहे हैं, तो उसको ठीक किया जा सकता है। उनको अपने पास बुलाया जा सकता है। बच्चे अगर अलग हो गए हैं, उनको साथ में रखा जा सकता है, बुलाया जा सकता है इस प्रयोग के माध्यम से। कुल मिलाकर मतलब ये है कि इस प्रयोग को करने से वो व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया है, उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो इस प्रयोग के माध्यम से आप उसको बुला सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयोग है और तीव्र आकर्षण प्रयोग है ये, जिसके माध्यम से सामने वाले के मन में पूर्ण हलचल हो जाती है कि वो साधक से जाकर मिले, जिस व्यक्ति ने भी ये प्रयोग किया है। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। हालांकि मंत्रोक्त साधनाएं उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो गुरु मंत्र से दीक्षित है और जिनका गुरु में पूर्ण भाव है, उनके लिए पूर्ण रूप से फलित होती है। ठीक है। खैर, इस प्रयोग को आप कहीं से भी दीक्षित हों कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए ही करना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है? तो रविवार से इस प्रयोग को करना है। 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, जितना समय लेना चाहें फिक्स कर लें। उतने समय में इसको कंप्लीट करेंगे। 51,000 मंत्र जप है इसमें। इसमें मणिभद्र यंत्र, रुद्राक्ष माला और एक यंत्र हम स्क्रीन पर देंगे। इस प्रकार 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कुमकुम, चंदन और गोरेचन। इन 3 की भी आवश्यकता होती है। अगर गोरेचन मिलता नहीं है वैसे, तो कुमकुम और चंदन, कुमकुम लाल प्रकार का होता है और चंदन, 2 चीज़ें मिलाकर आप उस पर जो चीज़ बनाने के लिए कही जाएगी वो बनाना होता है। तो इस प्रकार इन सामग्रियों की इसमें आवश्यकता होती है। रविवार रात्रि 9 या 10 बजे स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। लाल वस्त्र पहन लें, लाल सूती आसन बिछा लें। आसन अगर नहीं है तो कोई सा भी आसन बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठकर सामने एक लकड़ी का बाजोट रखें और उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। पहला अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लें। फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें और जो आपने सफ़ेद कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर कुमकुम, चंदन और गोरेचन, गोरेचन नहीं है तो कुमकुम और चंदन से आप चित्र बनाएं। अगर आप किसी अपने में फीमेल है, स्त्री हैं, उनको करना चाहते तो स्त्री का चित्र बनाएं। पुरुष हैं, मेल हैं, तो उनका चित्र बनाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से उस चित्र को बनाएं और चित्र को बनाने के बाद उसके मध्य में यानी हृदय पर एक यंत्र हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसको देख लो। ये यंत्र पहले से ही बना के रखें। किसी भी बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को इस यंत्र को बना लो। आप स्क्रीन पे देख लो उसको। ठीक है। इस यंत्र को बना लो भोजपत्र पर कुमकुम और चंदन से, और गोरेचन हो तो उससे, नहीं तो कुमकुम चंदन से। और इसको आप रखो उस चित्र के हृदय पर। उसके ऊपर मणिभद्र यंत्र रखो और साइड में रुद्राक्ष माला रख दो। अब यहाँ यंत्र का पूजन करेंगे। ठीक है। रात्रिकालीन साधना रहेगी। 9 या 10 बजे से स्टार्ट कर सकते हो। उत्तरमुखी होकर बैठना है। लिखने के बाद में यंत्र को रखें, यंत्र का पूजन करें। तिल के तेल का दीपक जलते रहना चाहिए। फिर 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र हो। और उसके बाद में फिर आप संकल्प लेंगे कि किस लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, कि मेरा अमुक नाम, अमुक गोत्र में अमुक व्यक्ति को आकर्षण वशीकरण करने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए यह दिव्य प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ दे सामने। और उसके बाद इस मंत्र का जप करें। तो 51 माला वैसे करनी चाहिए। आप नहीं कर सकते तो आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन में 51,000 मंत्र जप कैसे पूरे करेंगे, उसके हिसाब से बराबर माला बांट दें सभी दिनों में और उतनी उतनी माला प्रतिदिन जप करें। ठीक है। तो जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है वहाँ पर साध्य, जिसके लिए कर रहे हैं आप, उनका नाम जोड़ देंगे। ठीक है। मंत्र में जहाँ पर साध्य लिखा आएगा, मंत्र को भी नोट कर लीजिए। मंत्र में ओम के बाद जो अमुकम लिखा है, वहाँ पर जिसको भी आप आकर्षण वशीकरण करना चाहते हैं उनका नाम लिख देंगे और उन्हीं का नाम पढ़ेंगे। इस प्रकार इस दिव्य प्रयोग को करेंगे। प्रयोग संपन्न होने के बाद सारी सामग्री विसर्जित कर देंगे। नदी जल, जो भी तालाब या सरोवर हो, नदी हो, वहाँ पर विसर्जित कर देंगे। और जो कपड़े पे आपने चित्र बनाया है उसको कहीं भी गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, नदी आदि के किनारे कहीं पर भी। तो इस प्रकार देखो, कचरा नहीं करना नदी में। तांबे की चीज़ें हम डालेंगे तो उससे पानी प्योरीफायर ही होगा, शुद्ध होगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डालना, इसलिए उसको साइड से गड्ढा खोद कर गाड़ें।
सफाई का बहुत ध्यान रखें। कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो गंदगी बिल्कुल मत करो, पॉलीथीन वगैरह बिल्कुल मत फैलाओ। सारी चीज़ें इकट्ठी करो, उनको डस्टबिन में ही डालो। सफाई रखना बहुत जरूरी है। मंदिर में भी हम लोग भी जाते हैं, तो मंदिर में हम लोग जैसे ही हमारी पूजा कंप्लीट होती है, हम सबसे पहले सफाई पे खड़े हो जाते हैं। जितना भी कचरा है सारा कचरा इकट्ठा करके डस्टबिन वगैरह में डालते हैं। हमको देख के 10 लोग और खड़े हो जाते हैं सफाई के लिए। तो अच्छी आदतें बनाओ, आपसे लोग सीखेंगे और वो भी करेंगे। ठीक है ना। तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप गंदगी कर रहे हैं वो फिर आपको पूजा का फल नहीं मिलता। तो कपड़े वगैरह क्या होता है, वहाँ पे वो पानी में वो नहीं हो पाएंगे, जल्दी मिल नहीं पाएंगे, इसलिए गड्ढा खोद के गाड़ दो। ठीक है। तो इस प्रकार प्रयोग को करना चाहिए। जो आपने तांबे का यंत्र है, जो आपका भोजपत्र का यंत्र है, जो माला है, उसको प्रवाहित कर देंगे नदी तालाब में। ठीक है ना। इस प्रकार इस दिव्य प्रयोग को करेंगे तो अवश्य ही जिसके निमित्त आपने किया है वो आपकी ओर खींचा चला आएगा और आपकी कार्य सिद्धि होगी। लेकिन अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना चाहिए। किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का इस्तेमाल करने के लिए, कि किसी से मैं मित्रता करके धन प्राप्त कर लूँ या किसी का इस्तेमाल कर लूँ, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उस समय ये प्रयोगों के दुष्प्रभाव मिल जाते हैं। देवी देवता भी समझते हैं ना ये किस इंटेंशन से कर रहा है, उन्हें तो सब पता ही रहता है। तो फिर अच्छे से काम के लिए करोगे, तुम्हारा अच्छे विचार हैं, तुम्हारा अच्छा इंटेंशन है, तो वो ठीक है उसके लिए। बाकी गलत तरीके से ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। दिन में 12 से 4। व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं। फ़ोन पे बातचीत का समय दिन में 12 से 4 है। कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारे इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी साधना पूजा हमें जल्दी फलित होगी, कौन से मंत्र आदि हमें जल्दी फलित होंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हमें कब होगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी या किस फील्ड में करें। ये सब जानकारी कुंडली में मिलती है, जिससे कि जीवन आसान होता है। जीवन में लगातार संघर्ष आ रहे हैं, तो इन संघर्षों से कैसे हम जीतें, संघर्षों से कैसे हम जीत कर जीवन को सरल बनाएं, समृद्ध बनाएं, तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान और उसका जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। 2 से 3 दिन का समय लगता है, जैसे हम फ्री होते हैं फिर देखते हैं चीज़ों को। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।